नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और महावीर के बारे में सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जैन धर्म का उत्थान हुआ, कैसे जैन धर्म में लोग जुड़ने लगे, कितने लोग जैन धर्म में जुड़े हैं आज तक और कितने तीर्थंकर हुए। आपको मैं बता दूं 24 तीर्थंकर हमारे जैन धर्म में आज तक हुए हैं और इन तीर्थंकरों का जो समय काल था वो कोई निर्धारित नहीं था। जैसे एक तीर्थंकर हुआ तो दूसरे तीर्थंकर का समय जो है वो 200-300 साल का भी गैप बना रहा है। इसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, या कौन थे? ऋषभदेव थे। और जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी या अजितनाथ के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उन दोनों की एक मैंने कॉमन बात बताई थी कि उनका जो जिक्र है वो हमारे ऋग्वेद में हुआ था। और जो 23वें तीर्थंकर हुए हमारे पार्श्वनाथ जी, और उनके बाद हुए 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। उसके बाद कोई भी तीर्थंकर यानी जैन गुरु नहीं हुआ, महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी थे उनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, जैन धर्म में क्या कौन कौन से तीर्थंकर हुए? जो 4 तीर्थंकर है इनका ही वर्णन हमारे पास मिलता है, बाकी किसी भी तीर्थंकर का हमारे पास वर्णन नहीं मिलता है। जैसे 1, 2, 3, 4 जो तीर्थंकर हुए इनका कोई वर्णन 20-21 तक कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर हुए तो ये जाहिर है कि 20 और 21 और 2 से लेकर 21 तक तीर्थंकर हुए थे, लेकिन उनका हमारे पास कोई वर्णन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जैन सेकंड वीडियो में। मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो स्पेशल आपके पास पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्म था इसमें 2 सभाएं हुई है। आपने देखा जो जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बौद्ध धर्म में 3 सभाएं हुई थी, जो 3 संगतियां हुई थी। बौद्ध संगति, उनको बौद्ध संगति कहा गया है, और जैन धर्म में जैन सभाएं कहा गया है। इसमें टोटल 2 बौद्ध सभा जैन सभाएं हुई है। जो पहली जैन सभा थी वो पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। कितनी? 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे इनके स्थापक? स्थूलभद्र। जो पहली ये जैन सभा हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें जो जैन साहित्य हैं, जो जैन लिटरेरी सोर्स हैं, वो 12 अंगों में, इनका जो 12 अंग है उनका संकलन जो है वो पहली सभा में किया गया था। उसकी जो चर्चा है, उसका जो विश्लेषण है वो उस सभा में हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय सभा थी वो हुई थी बल्लभी, गुजरात में। लेकिन इनका जो डिस्टेंस है, इन सभाओं का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि एक जो सभा हुई थी वो 400 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब? 6ठी शताब्दी में हुई थी, 512 में हुई थी। कहां? गुजरात में हुई थी। और इसके जो चीफ थे, जो इसके महात्मा थे इनके, वो कौन थे? देवभृगर्मन। और यानी 2 इनके क्या आ सकते हैं? 2 ऑप्शन आ सकते हैं आपको, देवधिगर्मन या क्षमा श्रवण। क्या? क्षमा श्रवण और देवधिगर्मन भी, इनके 2 अगर कोई भी ऑप्शन आ सकता है, उनमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो जब ये सभाएं हुई तो उनमें उनके जो ग्रंथों का, जो लिटरेरी सोर्स थे, उनका वर्णन किया गया है। उन सभाओं का केवल 2 सभाएं हुई है। तो आपको बता दूं जो बौद्ध धर्म था उसमें 3 संगतियां हुई थी और इसमें 2 सभाएं हुई थी। फिर उसके बाद जो ये जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। क्या हो गया? 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 संप्रदाय बन गए। इसके भी 2 संप्रदाय बन गए। ये कब बने थे? जब महावीर स्वामी जो थे वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। उनके मरने के काफी समय बाद चंद्रगुप्त के मौर्य काल चला हुआ था, तो चंद्रगुप्त के शासन काल में, आपको बता दूं चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। तो उस समय चंद्रगुप्त के काल में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था मगध में।
मगध में अकाल पड़ा था, तो वो किसी कारणवश वो चले गए थे श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। आपको मैं बता दूं कि श्रवण बेलगोला में जब अंतिम सांस ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो श्रवण बेलगोला में जाकर ली थी। किस विधि के द्वारा? संलेखना विधि या संथरा विधि, जिसमें कई दिनों तक भूखे रहते हैं। और जैन धर्म में ये बताया गया कि भूखे रहने से जो प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जन्म व मरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त होते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए, तो वहां से जब अपने मगध लौटे तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया है। कुछ का और कहना है, कुछ के और कहना है। कई उन दोनों के जो दोनों ग्रुप बन गए, दोनों संप्रदाय बन के उनके अपने अपने तर्क बन गए थे। तो वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। जो एक संप्रदाय था उसे श्वेतांबर कहा जाने लगा और दूसरे को दिगंबर कहा जाने लगा। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था, उनके जो मुखिया थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और जो दिगंबर संप्रदाय के मुखिया थे उनका नाम था भद्रबाहु। और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में अपने अंतिम समय में गए थे। तो आपने ध्यान से याद रखना है। अगर आप ये दोनों वीडियो लेते हैं तो आपका कई प्रश्न जो है इनसे आसान हो जाते हैं। इन वीडियो से कई प्रश्न जो है आपके आसान हो जाएंगे। कुछ आप किताबों से देख के, कुछ यहाँ से, तो आपकी जो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो काफी ईजी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसमें श्वेत वस्त्र पहनने की जो आज्ञा थी वो उनका कहना था कि जो ये दिगंबर परंपरा के जो लोग थे वो नग्नता को प्रदर्शित करते थे, कि वो नंगे ही रहकर रहते थे। अब उनको कपड़ा भी, जो आप देख रहे हैं, आपने नंगा बाबा आज भी कई बार घूमते हैं, नांगा बाबा, तो वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो वैसे ही जो दिगंबर परंपरा थी उसमें कपड़ा अलाउ नहीं था, कि कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम सीधा ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे, हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसी उनकी धारणा थी। और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनना उन्होंने आरंभ किया था। जब दो संप्रदाय बन गए तो उन्होंने जो ये पुरानी परंपराएं थी उनको बंद कर दिया कि भाई आप वस्त्र पहनो श्वेत वस्त्र, लेकिन श्वेत वस्त्र, कोई रंगदार वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते थे। और दूसरी बात क्या थी कि वो जो श्वेतांबर परंपरा के लोग थे उनका कहना था कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जो दिगंबर परंपरा के लोग थे उनका कहना था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि हम खुद नग्नता में रहते हैं, तो स्त्रियां नग्नता में नहीं रह सकती है, इसलिए वो हमारी संगत में नहीं जुड़ सकती है और उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया। तो उसके बाद जो महावीर स्वामी को श्वेतांबर परंपरा के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देते थे, कि वो एक भगवान के अवतार थे। और वो उनकी मूर्तियां बनाने लगे। क्या बनाने लगे? उनकी मूर्तियां बनाने लगे और उनकी पूजा करने लगे। लेकिन वहां से विपरीत दिगंबर परंपरा के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो महावीर स्वामी को एक पुरुष कहते थे। और वो कहते थे कि वो एक पुरुष थे, महापुरुष थे, जीन थे। जीन का अर्थ मैंने पहली वीडियो में बताया आपको कि विजेता कहा गया है, लेकिन वो सम्राट अशोक वाला विजेता ये नहीं था, कि अपनी इंद्रियों को जीतने वाला विजेता। यहाँ क्या विजेता है? अपनी इंद्रियों को, नाक, मुंह, आंख, कान, ये अपनी इंद्रियों को जो वश में करने वाला होता था, ये वो विजेता बताया गया था। क्योंकि वो जीन का अर्थ में विजेता कहा गया, कि जो महावीर स्वामी थे वो एक जीन थे, वो एक इंद्रियों को जीतने वाले विजेता थे। तो इस कारण से जो ये धर्म विभाजित हो गया तो अपने अपने तर्क से चलने लगे। तो श्वेतांबर वाले क्या कहते थे कि श्वेत वस्त्र पहनो, इसलिए उसका नाम भी श्वेतांबर पड़ गया, और स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और वैसे ही उल्टा दिगंबर वाले क्या कहते थे कि नग्न रहो और स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कि वो नंगी नहीं रह सकती है। और महावीर स्वामी को श्वेतांबर वाले भगवान का दर्जा देते थे और मूर्ति पूजा करते थे। तो उसके विपरीत दिगंबर के परंपरा के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो महावीर स्वामी को एक पुरुष मानते थे और उन्हें एक जीन की उपाधि देते थे, कि वो एक जीन थे, इंद्रियों को जीतने वाले एक विजेता
थे। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी। क्या की थी? महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी और इसमें 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। उनके जो ग्रुप था, जो उनका संघ था, उसमें कितने थे? 11 अनुयायी। तो आपने ये ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि उसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। और उन अनुयायियों के ग्रुप को क्या कहा जाता था? उन्हें गंधर कहा जाता था। क्या कहते थे? गंधर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो गंधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन गंधरों ने, इस ग्रुप ने ही जैन धर्म को काफी आगे बढ़ाया था। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो संघ ने काफी आगे बढ़ाया। तो जो पुराने मुनि हुए जैन धर्म के, जो तीर्थंकर हुए, उनके प्रतीक मैं आगे बताता हूं। जो संस्थापक थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? बैल। बैल यानी वृषभ, उनका प्रतीक क्या था? बैल। और अरिष्ट नेमि, और इन्हें अजीतनाथ भी कहा गया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अरिष्ट नेमि या अजीतनाथ। इन्हें हाथी, इनका क्या प्रतीक था? चिन्ह था हाथी। और पार्श्वनाथ का क्या प्रतीक था? सर्प, एक सांप था इनका प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी का सिंह यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह था। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्यों को अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। जो जैन साहित्य थे, लिटरेरी सोर्स थे, उनको अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। और मैंने पिछली वीडियो में जब बौद्ध पढ़ाया था, तो बौद्ध जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बाद में फिर उनको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। और इनके जो अंग थे वो मैं बता दूं। जो 12 अंग थे, यहां बताया मैंने, जो साहित्य थे इनका संकलन जो किया गया था दूसरी ये पहली सभा में, तो इन्हें संकलन के बारे में वहां पे बताया गया था। तो जो इनका जो पहला ग्रंथ था, जो इनका लिटरेरी सोर्स है, जो साहित्य है इनका, वो साहित्य क्या है? पहला आता है अंग। अंग के कितने पार्ट हैं? 12। कितने हैं? उसमें 12 भाग हैं। 12 भाग हैं। और इसने उनके जो जैन धर्म है उसके सिद्धांतों की रचना के बारे में वर्णन विस्तार से किया गया है। उसके बाद अब जैसे हमारे वेद पुराण हुए, 4 वेद हुए, तो वेदों का क्या बना? उपवेद। ठीक है, वेदों का उपवेद बना। तो ये जो अंग बने, इनके क्या बने? उपांग। उपांग बने। तो ये उपांगों की संख्या कितनी है? 12। इसमें क्या वर्णन मिलता है? जो अंग थे, अंगों का विवरण मिलता है। अंगों का विवरण मिलता है उपांगों में। और उपांग के बाद आता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? 10। और प्रकीर्ण में क्या बताया गया है? जो अंग है और उपांग है, उनका विश्लेषण जो है वो प्रकीर्ण में मिलता है। उसके बाद आता है छेद सूत्र। छेद सूत्र कितने हैं? 6। छेद सूत्र कितने हैं? 6। और मूल सूत्र और छेद सूत्र में क्या बताया गया है? जो भिक्षु थे, जो जैन धर्म के भिक्षु थे, भिक्षुओं के नियम, कि भिक्षुओं के क्या नियम होने चाहिए, उनके रूल क्या है, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह की वो वार्तालाप करेंगे, किस तरह से चलेंगे, तो उनका जो नियम है उनके बारे में कहां बताया गया है? छेद सूत्र और मूल सूत्र में। और उनके आचरण का विवरण भी उसी में किया गया है। उसके बाद आते हैं जो भगवती सूत्र है, इनका जो ग्रंथ है एक भगवती सूत्र। मैं आपको बता दूं, जो महाजन पद थे, महाजन पदों का भी जिक्र भगवती सूत्र में मिलता है। क्या मिलता है? 16 महाजन पदों का जिक्र भी भगवती सूत्र में मिलता है। और भगवती सूत्र में क्या मिलता है? महावीर और अन्य जो जैन मुनि थे, उनके जीवन चरित्र का परिचय वहां पर मिलता है। कहां? भगवती सूत्र में। जो महावीर हुए और अन्य मुनि हुए जैन धर्म के, उनके चरित्र का वर्णन कहां मिलता है? भगवती सूत्र में। उसके बाद आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है वो भद्रबाहु ने लिखा था मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन थे? भद्रबाहु। तो ये भद्रबाहु की रचना थी। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मिलता है कल्प सूत्र में। जो प्रारंभिक इतिहास है वो भद्रबाहु ने उसको क्रमबद्ध ज्ञान से लिखा हुआ है।
तो कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कि जैन धर्म कहां से उत्पन्न हुआ, कितने वर्ष पुराना है, कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये सारी बातें जो है ये वो कल्पसूत्र में मिलती है। तो ये किसकी रचना है? भद्रबाहु की। उसके बाद आते हैं जो इनकी शैली थी उसके बारे में बताता हूं, मंदिर और अन्य शैली के बारे में बताऊंगा। तो जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली जैन धर्म का काफी विकास करती है। जो मथुरा शैली है उसको क्या गया? मथुरा शैली। और ये जैन धर्म का जो इसमें काफी विकास हुआ है। तो मैं आगे बताता हूं। पहले आता है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वहां पे दो धर्मों का वर्णन मिलता है, जैन और हिंदू धर्म का वर्णन मिलता है। और इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। उसके बाद आता है माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में वहां पे एक मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये इनके जो संस्थापक थे या इनको जो निर्माण करता थे वो कौन थे? वो थे सोलंकी शासक। अब सोलंकी शासक का भी वहां पे वर्णन मिलता है कि उनका एक कोई मंत्री था जिसका नाम बिमल शाह था। क्या था मंत्री का नाम? बिमल शाह। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाए हैं, किस मंत्री ने बनवाए हैं, तो किस शासकों ने? तो आपने ध्यान से याद रखना, सोलंकी शासकों ने, और उनका एक मंत्री था बिमल शाह। उन्होंने ही इनका निर्माण करवाया है। फिर आता है श्रवण बेलगोला। जो श्रवण बेलगोला मैंने आपको बताया जो कर्नाटक में है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण भी वहीं पे निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो किसके साथ गए थे वो? भद्रबाहु के साथ। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक मूर्ति है, बाहुबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। आप आज भी वहां पर जाकर देख सकते हैं, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो उसका जो गंग वंश थे, गंग वंश के एक कोई मंत्री थे जिनका नाम चामुंड राय था। गंग वंश के मंत्री कौन थे? चामुंड राय। उन्होंने ही इनका निर्माण कराया था। बाहुबली की एक बहुत बड़ी मूर्त है, उनका निर्माण जो है वो चामुंड राय मंत्री ने कराया था। और वहां पर एक मेला लगता है, आज भी यहाँ पर एक मेला लगता है, महामस्तविक। यहाँ मेला लगता है और ये मेला 12 वर्ष, जैसे कुंभ का मेला आता है 12 वर्ष के बाद, वैसा ही मेला कर्नाटक में भी लगता है। और उस दिन बाहुबली का अभिषेक कराया जाता है। पानी गंगा जल के साथ बाहुबली की जो मूर्ति है उसका अभिषेक कराया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। और देखो, जब ये प्रथम सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी सभा कहाँ हुई थी? गुजरात बल्लभी में। और इनका जो विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बांट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर परंपरा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सूर्यभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। जो श्वेतांबर थे उसमें स्त्रियां भी आ सकती थी, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। तो उसके विपरीत जो दिगंबर थे उसमें स्त्रियां नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो नग्नता में नहीं रह सकती थी स्त्रियां, इसलिए उनको स्त्रियां उसको वहां पे बोलते हैं कि मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती, उनका ये कहना था। तो महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे और उन अनुयायियों को गंधर कहा जाता था। ध्यान से याद रखना आपने। फिर उनके जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में मैंने आपको बताइए, कई बार ये प्रतीक चिन्हों से भी प्रश्न आ चुके हैं। तो फिर जैन धर्म के जो साहित्य थे उनके अंगों के बारे में मैंने बता दिया, जो शैली थी उनके बारे में बता दिया। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।